Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एंड दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट पार्ट। फंक्शन की वैल्यू गिवन है। देखो इस केस ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया उससे डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर जब भी ऐसा केस आता है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी रियल नंबर पर इसको चेक करना होगा। जितने भी रियल नंबर सब पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले आप ये देखो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करके ये नॉट डिफाइन हो जाए। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, x की जगह किसी को कुछ भी रखोगे, ये आपका नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। नॉट डिफाइन कब हो सकता था? जैसे कि मान लो अगर ये होता 1/x - 5, तो आप ये कह सकते थे कि अगर हम x की जगह 5 पुट करते हैं, 5 पुट, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0, और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन। लेकिन इस केस में आप कुछ भी पुट करो ये नॉट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। नाउ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। लेट C be any real number, let C be any real number at x equal to C। let C be any real number at x equal to C। ये क्लियर हो गया। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कि फंक्शन जो है आपका हर x की वैल्यू पर डिफाइन करेगा जो किसको बिलोंग करेगी? रियल नंबर को। एंड लेट, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? C। लेट C be any real number at x equal to C। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f of C। नाउ f of C विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? C - 5 एंड लिमिट x अप्रोचेज टू C fx, ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेज टू C, fx की वैल्यू क्या है? x - 5, तो इसकी जगह C पुट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? C - 5। तो आप क्या कहोगे? बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू C f of x is equal to f of C, therefore fx is continuous for all C belongs to R। Is it clear? ठीक है। Now next part is part B। देखो पार्ट बी में फंक्शन की वैल्यू 1/x - 5 where x is not equal to 5। तो हम प्रोसीड पार्ट ए की तरह ही करेंगे, बस आपको क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5 लिखना है यहाँ पे। भाई 5 को छोड़ के x जो है सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है, मानते हो? 5 आएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा। एंड लेट C be any real number एक्सेप्ट 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे वो पॉइंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है 5 को छोड़ के, एट x इक्वल टू C, राइट। C be any रियल नंबर, C 5 को छोड़ के कोई भी हो सकता है। अब हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, इस पॉइंट पर चेक करनी है। अब C है क्या? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़ के C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब आप f of C फाइंड करोगे, f of C, तो f of C क्या हो जाएगा? 1/C - 5, 1/C - 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेज टू C fx की वैल्यू क्या है? 1/x - 5। तो जब x की जगह C रखोगे ये भी 1/C - 5 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू C fx इज इक्वल टू f of C, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल C बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ पार्ट C इज fx is equal to x square minus 25/x plus 5 where x is not equal to -5, बिकॉज अगर यहाँ -5 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने से फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम लैंग्वेज, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। लेट C be any रियल नंबर एक्सेप्ट -5 at x equal to C।
तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा सी प्लस 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे -5 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा सी प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन सी प्लस 5, सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका सी माइनस 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इसकी जगह क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अगेन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस 5। तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही लिमिट को अप्लाई पुट किया जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, x की जगह c पुट कर दो तो ये भी क्या आ गया आपका c माइनस 5। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5। इज इट क्लियर, ठीक है। पार्ट डी इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। अभी आपका एक मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसका मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 5 माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। 5 के पीछे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 5। यही होता है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 5 से पीछे जाने का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब मॉडुलस का क्या काम होता है, उसको पॉजिटिव करना, तो ये माइनस साइन इसको पॉजिटिव करेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जैसे आप 5 के आगे जाओगे कोई भी वैल्यू 5 से ज्यादा इसमें पुट करोगे पॉजिटिव ही आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 ही रहेगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डबल डेफिनेशन का बन गया। कैसे बन गया, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू minus of x minus 5 when x is less than 5, fx is equal to x minus 5 when x is greater than 5, x is equal to 0 when x equal to 5। जब x की जगह 5 पुट करोगे 5 minus 5 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 5। अब हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 5 ये हो जाएगा एफ ऑफ 5। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, जब x 5 से छोटा फंक्शन की वैल्यू क्या माइनस x माइनस 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, जब x 5 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5 और x की जगह अब x की जगह 5 पुट करोगे तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब x की जगह 5 रखो, 5 माइनस 5 0 माइनस 0 ये 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो आप देख सकते हो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 5 था, इस पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।